हेलो दोस्तों, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में। ये खंड 1 और खंड 2 में विभाजित है, जिसमें कि इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक खंड 1 के अंतर्गत आते हैं, वहीं खंड 2 के अंतर्गत आते हैं इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक। आइए अब हम विस्तार में जानेंगे कि किस इकाई के अंदर किन किन टॉपिकों को कवर किया गया है या किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी गई है और एग्ज़ाम और यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर की दृष्टि से कौन से टॉपिक्स अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं। इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंदर 5 सब टॉपिक आते हैं जो कि अपने अंदर और भी टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत आते हैं भाषा, सामान्य परिचय, भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा, प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसी के साथ टॉपिक नंबर 2 हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। इसके अंतर्गत आते हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, हिंदी का भाषिक स्वरूप। टॉपिक नंबर 3 हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, जिनके अंतर्गत आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। मानक हिंदी की व्याकरण संरचना अथवा रूप संरचना। इसके अंतर्गत आते हैं पद संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व, लिंग, वचन, वाक्य संरचना। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। इसके अंतर्गत आते हैं राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी संचार माध्यम, कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास। और टॉपिक नंबर 5 देवनागरी लिपि। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे टॉपिक्स को कवर करता है ये यूनिट, और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, और इसमें कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये भी हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। और ये इकाई 2 यूनिट 2 टोटल 16 टॉपिक्स को कवर करती है। तो चलिए बढ़ चलते हैं बिना वक्त गवाए। नंबर 1 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत आते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, साहित्य इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। टॉपिक नंबर 2 आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत आते हैं अपभ्रंश रचनाएं, सिद्ध मत एवं साहित्य, नाथ मत एवं साहित्य, जैन मत एवं साहित्य, रासोकाव्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य। टॉपिक नंबर 3 भक्तिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्तिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य। इसके अंतर्गत आते हैं सामान्य परिचय, संत काव्यधारा, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, सूफी काव्यधारा, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण काव्यधारा, भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां। टॉपिक नंबर 4 रीतिकाल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो पिछले 2 टॉपिक भी नहीं है, एक भी टॉपिक अभी जितने भी इकाई 2 के निकले वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जो आ रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5 आधुनिक काल काव्य खंड। तो इसके अंतर्गत कौन से टॉपिक्स आते हैं? भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नकेनवाद, नई कविता, 1960 के बाद के काव्य आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, प्रमुख कवित्रियां, समकालीन, दलित कवि। टॉपिक नंबर 6 जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आधुनिक काल गद्य खंड। इसके अंतर्गत आते हैं प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, परिशिष्ट, नवजागरण। टॉपिक नंबर 7 जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
इसके अंतर्गत आते हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास के बाद आता है टॉपिक नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपन्यास। उपन्यास के अंतर्गत क्या क्या है? सामान्य परिचय, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद है, प्रेमचंद्र नहीं। तो प्रेमचंदोत्तर युग में लिखे गए हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। इसके बाद आते हैं स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास, उसके बाद महिला उपन्यासकार, उसके बाद दलित विमर्श के उपन्यास। अब इसके बाद टॉपिक नंबर 2 आता है आपका कहानी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर की दृष्टि से देखें तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो देखिएगा कहानी के अंतर्गत क्या क्या है। सामान्य परिचय, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नई कहानी और परवर्ती विविध कहानी आंदोलन, महिला कहानीकार, हिंदी दलित कहानी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 10 क्या है? नाटक। नाटक में क्या क्या दिया गया है? अवधारणा एवं सैद्धांतिकी, जिसके अंतर्गत आते हैं नाट्य शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट दृश्य काव्य का वर्गीकरण, नाटक के तत्व, कथाओं के प्रकार, नायिका के भेद, अभिनय के प्रकार, आधुनिक नाटक, रंगमंच, हिंदी रंगमंच, सामान्य परिचय, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। इसके बाद हिंदी नाटक का सामान्य परिचय, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, नवनाट्य लेखन, समकालीन नाटक, महिला नाटककार, दलित नाटक व उनके रचनाकार, एकांकी नाटक, परिशिष्ट। अब इसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 11, निबंध, जो कि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आते हैं शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। यहाँ शुक्ल कौन है? वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 12 है आलोचना। टॉपिक नंबर 13 है अन्य गद्य विधाएं, जिसके अंतर्गत आते हैं आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी व अन्य। इसके बाद टॉपिक नंबर 14 है प्रवासी साहित्य। टॉपिक नंबर 15 है हिंदी पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत आते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, छायावाद युगीन पत्रकारिता, छायावादोत्तर पत्रकारिता, समकालीन पत्रकारिता, दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता। इसके बाद आता है विविध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं क्या क्या है विविध के अंदर। हिंदी में सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी व उसके विकास से संबद्ध संस्थाएं, पुरस्कार एवं सम्मान, रचनाकारों का क्रम, प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावलियां एवं संचयन और उनके संपादक। अब आती है इकाई 3, साहित्य शास्त्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। तो इसके अंतर्गत 2 टॉपिक हैं, भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 सामान्य परिचय, फिर उसके बाद काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस लक्षण एवं उदाहरण, अलंकार संप्रदाय, अलंकार लक्षण एवं उदाहरण, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य दोष, शब्द शक्ति। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं सामान्य परिचय, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, टी.एस. इलियट के सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स के सिद्धांत, नई समीक्षा, रूपवाद, संरचनावाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, यथार्थवाद। इसके बाद आती है इकाई 4, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इकाई 4 का पूरी का नाम ही है वैचारिक पृष्ठभूमि, तो इसमें सभी विचारों को ही हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु व हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी व हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श। चलिए,
इसी के साथ हमारा खंड 1 समाप्त होता है। अब हम बढ़ चलते हैं खंड 2 की ओर। तो खंड 2 के अंतर्गत आती हैं कुल 6 इकाइयाँ, इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक, जिनके अंतर्गत आपको दिए गए हैं पाठ्यक्रम में आपको कौन सी कविताएं पढ़नी है, कौन से उपन्यास पढ़ने हैं, कौन सी कहानियां पढ़नी है, कौन से नाटक पढ़ने हैं, कौन से निबंध पढ़ने हैं और अन्य गद्य विधाओं में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, इकाई नंबर 5 है हिंदी कविता पाठ। इसके अंदर बहुत सारी कविताओं को रखा गया है। चूंकि ये आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक की सभी कविताओं को, जो कि महत्वपूर्ण हैं साहित्य की दृष्टि से, उन्हें कवर करेंगी। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गंवाए आपको क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो रेवा तट, जो कि चंदवरदई ने लिखी है। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, कबीर के दोहे, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, जो कि सूरदास ने लिखा है। रामचरितमानस उत्तरकांड, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। बिहारी सतसई, घनानंद कवित्त, मीरा प्रियप्रवास, जो कि हरिऔध ने लिखा है। भारत भारती, साकेत, ये दोनों मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। आंसू कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये सारी निराला की रचनाएं हैं। परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। बीन भी मैं हूँ, तुम्हारी रागिनी भी मैं हूँ, मैं निर्भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव चलने दो, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा के। इसके बाद उर्वशी का तृतीय अंक, रश्मि रथी, जो कि दिनकर की हैं दोनों रचनाएं। उसके बाद कालिदास, बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, ये सारी कविताएं किसकी हैं? नागार्जुन की। इसके बाद आते हैं अज्ञे। अज्ञे की कौन सी रचनाएं हमें पढ़नी है? कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और इनकी हमें कौन सी रचनाएं पढ़नी है? गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। इसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। शॉर्ट में तो इन्हें मुक्तिबोध ही बोला जाता है, पर पूरा नाम इनका यही है। इनकी हमें 3 कविताएं पढ़नी है, भूल गलती, ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में। इसके बाद हमें पढ़नी है धूमिल की कविताएं, जो कि एक बहुत ही प्रखर कवि थे। तो कौन सी कविताएं पढ़नी है? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। क्या आपको अज्ञे का पूरा नाम पता है? अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे। सच्चिदानंद उनका नाम है, हीरानंद उनके पिता का नाम है, वत्स गोत्र होने के कारण वात्सायन, और अज्ञे नाम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दिया गया है। ये फिर कभी मैं विस्तार में बताऊंगी। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं इकाई 6 हिंदी उपन्यास की तरफ, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा रचित, जिसको कुछ विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन अगर मानक रूप में देखा जाए तो सर्वसम्मति से लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास की ख्याति प्राप्त है। इसके बाद हमें पढ़ना है गोदान, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञे द्वारा रचित। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल। झूठा सच 2, जिसका टाइटल है देश का भविष्य। ये दोनों उपन्यास किसके हैं? यशपाल के। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। अब आते हैं इकाई 7 पर, जिसके अंतर्गत कवर किया गया है कहानियों को। तो हमें कौन सी कहानियां पढ़नी है, आइए देखते हैं। बंग महिला, जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। इसके बाद माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको मानक रूप से हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित राही, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। राधिका रमन प्रसाद द्वारा रचित कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
उसने कहा था, जिसको कि हिंदी की प्रथम पूर्व दीप्ति कहानी का दर्जा प्राप्त है। जयशंकर की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, और लाल पान की बेगम, अज्ञे द्वारा रचित गैंग्रीन और रोज, शेखर जोशी की कोशिका घटवार, भीष्म सानी द्वारा रचित चीफ की दावत अमृतसर आ गया है, कृष्णा सोबती द्वारा रचित सिक्का बदल गया है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। तो यहाँ हमारी हिंदी कहानियाँ पूरी होती हैं, इकाई 7 कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं इकाई 8 पर, जिसके अंतर्गत कवर किया गया है हिंदी के नाटकों को। तो देखिए हमें कौन से नाटक पढ़ने हैं। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अश्क का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। यहाँ नाटकों की सूची समाप्त होती है। अब हम आते हैं इकाई 9 की तरफ, जिसके अंतर्गत हमें हिंदी निबंध पढ़ने होते हैं। तो देखते हैं कौन से निबंध हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चूंकि हम सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 35 वर्ष की उम्र में ही साहित्य में अपनी वो ख्याति प्राप्त कर ली कि इनके ऊपर पूरा एक युग ही पड़ गया। तो देखिए, भले कविता उठा लीजिए, नाटक उठा लीजिए, निबंध उठा लीजिए, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहीं भी मिल जाएंगे। तो देखिएगा, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये नाटक किसके हैं, ये निबंध किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय द्वारा रचित उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय द्वारा रचित उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह द्वारा रचित संस्कृति और सौंदर्य। अब आते हैं हम इकाई 10 की ओर, और इसके अंतर्गत आती हैं गद्य की अन्य विधाएं, जिसके अंतर्गत हमें पढ़नी होती है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा, तुलसी राम द्वारा रचित मुर्दहिया, जो कि इनकी आत्मकथा है, ये एक दलित रचनाकार हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी कौन थी, प्रेमचंद की पत्नी, जो कि एक बाल विधवा थी और प्रेमचंद ने उस समय में इनसे विवाह किया था। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, हरिवंश राय द्वारा रचित क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इनकी आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता द्वारा रचित आप हुदरी, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोला राम का जीव, कृष्ण चंदर द्वारा रचित जामुन का पेड़, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध द्वारा रचित एक साहित्यिक डायरी, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय द्वारा रचित अरे यायावर रहेगा याद। तो इसी के साथ हमारा पाठ्यक्रम पूरा होता है। तो देख लीजिए, आप सभी को ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, तो पढ़ते रहिए। और अब पूरी सीरीज़ आने वाली है, आपको हम उपन्यास भी लेकर आएंगे, कविताएं भी आएंगी, कहानियां भी आएंगी, नाटक भी आएंगे, निबंध भी आएंगे। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ते रहिए। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो साहित्य अध्ययन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।